हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबसिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बाल कृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज सीक्वेंस सीरीज का सेकेंड लेक्चर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक ना। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शंस में या फिर पिन कमेंट में दे देंगे। ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सीक्वेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है प्रीवियस टर्म, ये चीज़ आप जानते हैं। तो आज हम लोग इसी पे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। ठीक ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, क्या नहीं होता, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या। ठीक ना। एपी क्या है, एपी। तो आप क्या बोल रहे होंगे, कॉमन कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब हर टर्म का जो डिफरेंस होगा वो अगले टर्म से वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लेते A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डॉट 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 हम लोग AN लिख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या, हम लोग दो कंजुकेटिव टर्म्स, मतलब A2 माइनस A1। ठीक ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा, ऐसा लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू, ऐसा है फोर्थ टर्म माइनस कितना, थर्ड टर्म इक्वल टू डॉट 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 डॉट, ऐसा करके हम लोग बोल दें ए एन माइनस इससे प्रीवियस टर्म AN माइनस 1। ठीक ना। अच्छा, ये अगर इक्वल होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर इस कंडीशंस को अगर कोई सेटिस्फाई करता है, कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एन एपी। ठीक ना, ये एक एपी है, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 2 लिखे। ठीक ना। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक ना। मान लेते हैं 100 लिख देते हैं। तो देखिए 4 माइनस 2 विच मीन्स 2। ठीक ना। 6 माइनस 4 विच मीन्स 2 इक्वल है। अच्छा, 8 माइनस 6 2 है। अच्छा, 10 माइनस 8 वो भी 2 है। ठीक ना। डॉट डॉट डॉट, अगर हम लोग लिखेंगे 100, ठीक ना, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना, 98। अच्छा, सारे टर्म कितने हो रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डिफरेंस है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना, एकदम इजी से हम लोग डील कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। ठीक ना। डी मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 2 है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म। अच्छा, जो 100 हम लोग लिख रहे हैं ए एन क्या है, 100, जो आप बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक ना। इसी पे डिस्कस करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, आगे डिस्कस करें। तो nth टर्म क्या बोल रहे हैं, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे बोलेंगे, जैसे कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN हम लोग लिखना चाहते हैं एज अ nth टर्म। ठीक ना। तो एज अ nth टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करें। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, A। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, वो बात करें, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं A2 माइनस A1, ठीक ना, इक्वल टू D। हाँ, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होंगे। तो क्या लिख रहे हैं, A2 इक्वल टू A प्लस D। हाँ, आप बोल रहे होंगे A2 को क्या बोल रहे होंगे, A प्लस D। ठीक ना। अच्छा, फिर से बोले A3 कितना हो जाएगा भैया, बताया जाए, A3 कितना हो जाएगा। तो आप बोल रहे होंगे A3, इससे प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये A2 वो कितना हो जाएगा, D। एकदम सही बात है। तो A3 इक्वल टू कितना, A2 प्लस D। तो A2 कितना है भाई, A
प्लस डी, A2 कितना है, A प्लस डी प्लस डी, तो आप क्या बोल रहे होंगे, A प्लस 2D, ठीक ना। तो ये लिखे हैं A3 कितना, A प्लस 2D। अच्छा A4 क्या बोल रहे होंगे, तो सेम चीज लिख दे, A3 प्लस डी। हाँ, A3 में एक D ऐड कर दिए, तो A3 क्या लिख रहे हैं, A प्लस 2D प्लस D, विच मीन्स A प्लस 3D। तो आप लिख रहे होंगे A प्लस 3D। तो ऐसा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो A5 क्या लिख रहे होंगे, तो एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n में, ठीक ना। ये 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस कितना 4D, एकदम सही बात। अच्छा A10 अगर बोल रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, A प्लस 9D। अच्छा डॉट 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 लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, A है, ठीक ना। n है, n है, n है, n है, बताइए n माइनस 1, ठीक ना, इंटू D। दैट इज आवर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ये फर्स्ट हम लोग का फॉर्मूला आता है nth टर्म का, ठीक। इसी से क्वेश्चंस है, इसी से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 2, ठीक ना, एक क्वेश्चंस हम लोग लिख रहे हैं, तो ऐसा बोले 2 4 6 8, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके। तो देखिए हम लोग बोले फाइंड, ठीक ना, क्वेश्चन हम लोग के पास है, फाइंड क्या बोले, फाइंड A10 या फिर 12th, ठीक ना, टर्म, ठीक। तो A10 हम लोग क्या बोलेंगे, A10, ठीक ना, A प्लस कितना, एकदम सही 9D, ठीक ना। तो A का वैल्यू कितना है, 2, ठीक ना। आप लिखना चाहते हैं तो A इक्वल टू 2, D इक्वल टू, जल्दी बताया जाए, 4 माइनस 2 विच मीन्स 2, ठीक ना। तो आप 9 इंटू 2, तो A10 क्या लिख रहे हैं भैया, 2 प्लस, ठीक ना, कितना 18, तो कितना हो जाएगा 20। A10 इक्वल टू कितना 20, ठीक। अच्छा फिर से अगर बात करें 12th टर्म का, किसका, 12th टर्म, तो ये 12th टर्म हम लोग क्या बोल रहे हैं, A12, तो A12 क्या लिखेंगे, A प्लस 11D, सही बात है। तो A का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 11 इंटू कितना, D का वैल्यू 2 है, तो कितना हो गया 24, ठीक ना। A12, क्या बात समझ में आई, एकदम इजी वाले डिस्कशंस किए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक ना। तो AN आपका फॉर्मूला हो गया। अगला हम लोग, अच्छा एक एग्जांपल ही दे रहा है, ठीक ना। तो ऐसा इसको हम लोग बोले nth टर्म, क्या बोले, nth टर्म, ठीक ना। तो ऐसा 2 5 8, फाइंड द 10th 20th 31st एंड nth टर्म, ठीक ना। A इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे भैया, 2, ठीक ना। अच्छा D इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। अच्छा ये सारा इक्वल होना चाहिए, अगर AP में होगा तभी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो AP भी चेक कर लेते हैं, तो 8 माइनस 5, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 3, तो विच मीन्स 3 इक्वल है, ठीक ना। अच्छा हम लोग सबसे पहले AN का फॉर्मूला लिख दे, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला जान रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं क्या लिखेंगे, A10 मतलब 10th टर्म A10, तो A प्लस 9D डायरेक्ट लिखेंगे, तो A का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो गया 2 प्लस ये कितना 27, विच मीन्स 29। A10 इक्वल टू क्या,
किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें हम लोग आगे अगर डिस्कस करें, ठीक ना, A20 तो क्या लिखेंगे? A प्लस 19D, यही ना। A का वैल्यू कितना है? 2 है। अच्छा, 19 इंटू, ठीक ना, कितना? D का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 2 प्लस 19 3 जा 57, तो ऐसा नहीं आता, तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, ठीक ना। 3 1 जा 3, 3 और 2 5, तो ऐसा कितना आया? 59। A20 इक्वल टू, ठीक ना, कोई दिक्कत? अच्छा, तो सेम चीज़ सेम कहानी हम लोग इधर भी बोल सकते हैं, हाँ आराम से बोल सकते हैं। तो आप A31 को क्या लिख रहे हैं? A प्लस 30D, तो A कितना है? आपका 2 है, प्लस 30 इंटू 3, तो कितना हो गया? 2 प्लस 90, ठीक ना, तो कितना लिख रहे हैं? 92। A31। अच्छा, लास्ट में हम लोग nth टर्म के बारे में बोले, तो nth टर्म क्या होता है भैया? तो हम लोग लिख रहे हैं an इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, ठीक ना, ए का वैल्यू कितना? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? an इक्वल टू कितना होगा? 2 प्लस 3n माइनस 3 लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं? 3n माइनस 1, an का वैल्यू, ठीक ना। अच्छा, इसमें आया, मान लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ में ही आएंगे, डिस्कस कर लेंगे, हम लोग को ईजी पड़ेगा, ठीक ना। प्रॉपर्टीज़ में ही इसमें एक साथ में डिस्कस कर देंगे। 5 10 15 20 400 ऐसा बोले तो नंबर ऑफ टर्म क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। तो बताया जाए, ए का वैल्यू कितना है? 5, डी कितना है? तो 10 माइनस 5 आपको दिख रहा है पी, ठीक ना। तो 15 माइनस 10 विच मीन्स 5, ठीक ना। अच्छा, ए एन का वैल्यू कितना है? आप बोल रहे हैं 400, तो बताना है एन कितना होगा भैया। तो एन कितना होगा वो एकदम आराम से निकालेंगे। तो कैसे बोल रहे हैं? फॉर्मूला लिख दे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए एन कितना? 400 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस ये कितना? n माइनस 1, एन का ही वैल्यू निकालना है, और ये कितना है? 5। तो ये 400 में से गया तो 395, 5 डिवाइड कर देंगे तो ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1, ठीक ना। तो ये कितना आया? n इक्वल टू 7 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना? 80। तो 80th टर्म क्या हो जाएगा? अब अगर, ठीक ना, ए 80 लिख रहे होंगे तो वो कितना लिखेंगे? तो ये 400 लिखेंगे। आई बात समझ में, ठीक ना। अगला क्वेश्चंस, ठीक ना, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? तो हम लोग ऐसा बोले कि ए एन हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? लेट, ठीक ना, ए एन इक्वल टू 0। अच्छा, एन कभी भी आपका, ठीक ना, पॉइंट में नहीं आ सकता। जैसे कि एन अगर 3.84 आया है तो एन या तो 4 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो कुछ टर्म अगर 0 हो रहे हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो उसके आगे वाला एन अगर हम लोग अगर सक्सीडिंग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक ना। ये क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव और ये लास्ट पॉजिटिव, ठीक ना। चले तो देखिए क्या बोल रहे हैं वो चीज़। तो ए का वैल्यू कितना बोल रहे होंगे? 23। डी कितना बोल रहे होंगे? 20 माइनस
23, 20 माइनस 23 विच मीन्स कितना, माइनस ऑफ 3, ठीक ना। ए एन हमको पता है, ए एन हम लोग तो एज्यूम कर लिए हैं, तो ए एन हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट ए एन इक्वल टू कितना, 0, ठीक। हम लोग एज्यूम किए हैं अभी। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जल्दी बताएं। तो ए एन इक्वल टू आप लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पता है, ए एन हम लोग 0 रखेंगे, ये कितना 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना बोल रहे हैं, माइनस ऑफ 3। तो ये कितना, -23 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.67, हाँ 2 हाँ चलो ठीक है, ठीक। ये n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना, 8.67। तो हम लोग का 8.67 एज अ नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव जो होगा वो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग अगर आगे जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 9, ठीक ना। अच्छा लास्ट, ठीक ना, लास्ट पॉजिटिव अगर बोलते तो क्या लिखते, n का वैल्यू 8 बोलते, क्या बोलते, 8। वेरिफिकेशंस कर लेते हैं, ठीक ना, दिखा जाएगा क्या होगा। तो ऐसा है A9, ठीक ना, निकालें तो बोल रहे होंगे a प्लस 8d, एकदम सही बात है। तो a का वैल्यू कितना, 23 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 3। तो आप क्या लिख रहे होंगे, 23 माइनस 24 विच मीन्स माइनस ऑफ 1। तो A9, ठीक ना, माइनस ऑफ 1 यानी कि 0 से थोड़ा सा आगे वाली बात। ऐसा अगर 0 लिख रहे हैं तो ये -1, ठीक ना। अच्छा A8 भी निकाल ले, तो A8 क्या लिख रहे हैं, a प्लस 7d। तो a का वैल्यू कितना है, 23 प्लस, ठीक ना, 7 इंटू माइनस ऑफ 3। तो कितना लिख रहे होंगे, तो बताया जाए 23 माइनस 21 विच मीन्स 2। तो A8, तो A8 कितना, 2। आप अगर सीक्वेंस लिख रहे होंगे तो कैसा लिख रहे होंगे, 23 20 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, 2 -1 फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके चल रहा होगा। तो देखिए ये जो है -1 वो फर्स्ट नेगेटिव है, ठीक ना, और ये क्या है 2, तो आपका क्या बोल रहे हैं, लास्ट पॉजिटिव है। कोई दिक्कत, ठीक ना। अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस कर लिए, इस पे बड़े क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप यहीं तक बनाइएगा, बाकी बात ये तो वेरिफिकेशंस था, लेकिन निकालना ज़रूरी है, कभी कभी बोल देता, ठीक ना। हाँ, इन एन एपी, एक एपी mth टर्म, ठीक ना, इज n, nth टर्म इज m, ठीक ना, जिसका mth टर्म क्या है, n है भैया, और nth टर्म m है भैया, ठीक ना, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक ना। तो फाइंड pth टर्म, a p आपको निकालने हैं, ठीक ना। तो निकालना चालू करें, तो हम लोग क्या बोले कैसे बोले वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, फॉर्मूला तो जानते होंगे भैया, ठीक ना। तो क्या होता है भैया, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो ए एम, ठीक ना, ए एम का वैल्यू कितना है, एन। तो इस जगह लिखे एन, एन के जगह में क्या लिख रहे हैं, ए प्लस एन की जगह में m लिख रहे हैं, m माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो n इक्वल टू कितना, a प्लस m डी माइनस ऑफ डी, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अच्छा सेम हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए, ठीक ना। तो n के जगह में n ही रखना है, तो ये m हो जाएगा वैल्यू, ठीक ना। a n का वैल्यू कितना है, m। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना लिखेंगे, m इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस ऑफ डी,
ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इन दोनों को हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे तो क्लास 10 वाला सॉल्यूशंस है, ठीक ना। क्लास 10 वाला सॉल्यूशंस है तो कैसा सॉल्यूशंस है, एलिमिनेशंस का बात करते हैं तो ऐसा लिख रहे हैं ए प्लस एम डी माइनस ऑफ डी इक्वल टू एन, और क्या लिखेंगे ए प्लस एन डी माइनस ऑफ डी इक्वल टू एम। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो माइनस माइनस माइनस, ठीक ना। तो क्या होगा भैया, तो आप ये टर्म बोल रहे होंगे कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना, और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना लिख रहे होंगे, एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू एन माइनस एम। तो डी इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 1। अच्छा, माइनस ऑफ 1 आ गया, ठीक ना, माइनस ऑफ 1 आ गया तो हम लोग क्या बोले भैया, हाँ, माइनस ऑफ 1 अगर आ गया तो हम लोग क्या बोल रहे कि ए भी निकाल दीजिए, ठीक ना, ए भी निकाल दीजिए। तो क्या क्या निकाल रहे हैं, ए। तो ए हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, तो क्या लिखें, पुट, एकदम अच्छा से लिख रहे हैं, डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशंस किस पे, 1 पे। तो कितना लिख रहे हैं, एन इक्वल टू ए प्लस, ठीक ना, माइनस एम, ठीक ना, माइनस एम, और ये क्या होगा, +1। तो ए इक्वल टू एन प्लस एम माइनस ऑफ 1, ये दूसरी आ गया। अच्छा, ए और डी पता है तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी में ए पता है और डी पता है तो आप जो पूछिएगा वो निकाल सकते हैं, ठीक ना, ये चीज़। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखें, पीएथ टर्म का, तो फॉर्मूला एक बार लिख ही देते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिख रहे हैं, ए पी, ठीक ना। ए के जगह में क्या लिखेंगे, एन प्लस एम माइनस 1, ठीक ना, प्लस एन के जगह में क्या लिखेंगे, पी एथ टर्म निकाल रहे हैं तो p माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 1, डी के जगह में क्या लिखें, माइनस ऑफ 1। तो कितना लिख रहे हैं, ए पी इक्वल टू एन प्लस एम माइनस ऑफ 1, और क्या होगा, माइनस ऑफ 1, ठीक ना, माइनस ऑफ 1। अच्छा, इधर क्या लिखें, माइनस ऑफ p, ये प्लस ऑफ 1। तो ए पी इक्वल टू एन प्लस एम माइनस ऑफ p, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अच्छा, अगला चले। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 माइनस 6 आयोटा 7 माइनस 4 आयोटा 6 माइनस 2 आयोटा इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ठीक ना। हम लोग प्योरली रियल पे ही बात कर लेते हैं पहले। जैसे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक ना। तो प्योरली रियल के लिए अगर बात करेंगे तो ऐसा है, ठीक ना, रियल z अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक ना, ओनली a होना चाहिए, ठीक ना। इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए b आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b आपको 0 होना चाहिए, b आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आप इमेजिनरी पार्ट अगर लिख रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सिर्फ b। तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम लोग डिस्कस करें क्या ये AP है कि नहीं है, वो भी तो डिस्कस करना है। तो आप क्या लिख रहे होंगे, ए अगर हम लोग क्या लिखें, 8 माइनस 6 आयोटा, ठीक ना। तो डी आप लिख रहे होंगे कितना, 7, ठीक ना, 7 माइनस 4 आयोटा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस
प्लस कितना 6 आयोटा, ठीक ना। अच्छा इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शंस कर दें। 6 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, तो ये कितना आ रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इक्वल टू ये कितना माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, विच मीन्स ये एपी है। कैसा है एपी है, ठीक ना। ये निकाल दिए तो हम लोग निकाले ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख दें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू पता नहीं है तो ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना 8 माइनस 6 आयोटा प्लस एन का वैल्यू वो भी पता नहीं है, एन ही निकालना है इंटू, ठीक ना। डी का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा, और इससे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं तो माइनस ऑफ एन, ठीक ना, प्लस 2n आयोटा माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, और ये कितना -2 आयोटा, ठीक। हम लोग ये लिख रहे हैं तो ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग नंबर को एक साथ रखेंगे जैसे कि इधर है, तो 8 प्लस 1 कितना 9 और माइनस n, तो 9 माइनस n प्लस आयोटा को एक साथ में रखेंगे तो आयोटा हम लोग इधर कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना। -6 और -2, ठीक ना, तो ये कितना आया -8, ये कितना +2n आयोटा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसी में अगर हम लोग बात करें कि रियल पार्ट, क्या बात कर रहे हैं रियल, ठीक ना, रियल पार्ट का बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो प्योरली रियल बात कर रहे होंगे तो रियल पार्ट में आपका क्या होना चाहिए B0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए B0 होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ ए, ठीक ना, एन हम लोग क्या लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ 9 माइनस एन आना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि बी आपका क्या होना चाहिए, बी आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बी हम लोग यही बात कर सकते हैं, ये ए है और ये बी है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोले, तो -8 प्लस 2n इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू कितना 8, तो n इक्वल टू कितना 4। तो जो फोर्थ टर्म होगा, ठीक ना, ऐसा A4 होगा, वो कैसा होगा प्योरली कैसा रियल होगा, ठीक ना। आई बात समझ में। अच्छा सेम चीज़ हम लोग सेम डिस्कशंस कर देंगे, तो किसके लिए इमेजिनरी के लिए भी बात कर दें, ठीक ना। इमेजिनरी के लिए बात कर दे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा बोल रहे होंगे कि जो, ठीक ना, रियल पार्ट है, ठीक ना, इमेजिनरी ऑफ ए एन अगर बोल रहे हैं तो इसका ए पार्ट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए ए हम लोग का 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी आयोटा वाला ही पार्ट चलेगा, ठीक ना। तो ध्यान दें लिखें, तो आप क्या लिख रहे होंगे 9 माइनस एन इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू कितना 9। अगर मन करे तो वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक ना, मन करे तो वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। तो कैसे वेरिफिकेशंस किए, तो सबसे पहले A4 निकाले, तो A4 मतलब A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना है 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2 आयोटा, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा माइनस, ठीक ना, -3 और ये प्लस 6 आयोटा, तो 6 आयोटा गया तो ये कितना 5, तो ये रियल है प्योरली रियल, हाँ भैया प्योरली रियल, ठीक ना। अच्छा फिर से अगर बोलें कि भैया ऐसा है कि इमेजिनरी वाला भी वेरिफिकेशंस कर दीजिए,
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं A9, तो A प्लस 8D, तो A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू कितना बोल रहे हैं 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 8 इंटू, ठीक ना, कितना माइनस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, तो कितना लिख रहे हैं 8 माइनस 6 आयोटा माइनस ऑफ 8, और ये कितना प्लस 8 टू ज़ 16 आयोटा, तो ये गया, तो आप क्या लिख रहे होंगे 10 आयोटा A9। देखिए इसमें प्योरली इमेजिनरी है और ये प्योरली रियल है। चले कोई दिक्कत, तो इतना सा है, इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आगे डिस्कस करें। हाँ, प्रॉपर्टीज़, ठीक ना, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक ना। अच्छा, हम लोग ऐसा लिखें, ठीक, 2-3 प्रॉपर्टीज़ होगा हम लोग के पास में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लेते हैं हम लोग के पास में A1, ठीक ना, A, B और C है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, ठीक ना। A, B, C है, ये किस में है AP में है, ठीक ना। तो AP में है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो आप लिख रहे होंगे B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, हाँ आराम से, तो ऐसा B इधर चला जाएगा तो B प्लस B इक्वल टू A प्लस C, तो आप क्या लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे होंगे ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C, तो B इक्वल टू कितना A प्लस C बाई 2। अगर ये कंडीशंस फॉलो करता है, ठीक ना, ये कंडीशंस फॉलो करता है, ठीक ना, तो कोई भी सीक्वेंस क्या होगा AP होगा, क्या होगा AP होगा, ठीक ना। हम लोग ये चेक करने के लिए लिखेंगे। अच्छा, ये हम लोग 2 टर्म निकालने के लिए बात करते हैं, तो सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड क्या बोल रहे हैं, जैसे कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख रहे हैं, तो अगर हम D का बात करें, क्या बात करें D, तो D हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल रहे होंगे कि ये इधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शंस, तो AN माइनस A डिवाइडेड बाय, ये डिविजन्स में चला जाएगा तो N माइनस 1 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अच्छा, N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप सेम चीज़ बोल रहे हैं AN माइनस A, एकदम सही बात है, D आपका डिविजन्स में चला जाएगा तो D। अच्छा, ये -1 था, क्या है -1, तो ये +1, तो ये थर्ड। चले, अच्छा हम लोग एक और फॉर्मूला फोर्थ हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ हम लोग बोले कि भैया AN, ठीक ना, एक लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है A, ठीक ना, N प्लस B ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना, तो ऐसा बोले फाइंड, क्या बोले फाइंड फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फाइंड फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो बताया जाए, तो आप अगर A1 लिख रहे होंगे तो N के जगह में 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा A प्लस B, ठीक ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भैया, तो कॉमन डिफरेंस A होंगे, इसमें हमेशा के लिए A होंगे, ठीक ना। तो कैसे बोले, कैसे हमेशा के लिए A होंगे, तो आप लिख रहे होंगे कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू ही आपका D होता है, हाँ भैया D होता है, A2 मतलब कि N के जगह में क्या रखेंगे 2, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B माइनस N के जगह में 1 रखेंगे, तो 1 इंटू N मतलब A माइनस ऑफ B, तो वही D होगा, तो आप क्या लिख रहे होंगे D इक्वल टू कितना A, ठीक ना, D इक्वल टू A। तो ये आपका रामबाण है, जैसे कि अगर 3AN इक्वल टू 3N प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसका अगर आप सीक्वेंस निकालना चाहते हैं तो A1 निकालेंगे तो कितना 8, अच्छा कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो 3। अच्छा, आपका फर्स्ट टर्म और D पता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत।
फिफ्थ नंबर, क्या बोले, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। अगर डी का वैल्यू 0 हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। डी अगर 0 होगा, डी अगर 0 होगा तो क्या होगा, सीक्वेंस या फिर एपी 2 2 2 2, ठीक ना, 2 डॉट 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 होगा। तो डी आपका हमेशा 0 होगा तो सारे टर्म इक्वल होंगे, तो ये एपी और जीपी दोनों होंगे, वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे। अच्छा, डी का वैल्यू अगर, ठीक ना, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो सीरीज़ होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि हम लोग 2 लिए हैं, तो डी हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2, कितना, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हम लोग बोले डी का वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव लिख रहे हैं तो यह कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक ना। तो कैसा लिखें, 2, डी का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं -2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 -2 -4 एंड सो ऑन, ठीक, ये चीज़ किया। तो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर तो ऐसा बोले कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कोई एपी है AN, ठीक ना। हर एक टर्म में हम लोग के ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। इस टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं कितना, के, ठीक। तो हम लोग लिखें A1 प्लस ऑफ के, A2 प्लस ऑफ के, A3 प्लस ऑफ के, A4 प्लस ऑफ के, डॉट 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 ऑफ AN प्लस ऑफ के लिख रहे हैं। तो ये AP है, ठीक ना, ये AP है। आप बोल रहे हैं क्या है, AP है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोले, ये D है। क्या ये AP होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। सेकेंड क्वेश्चन, अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें। तो हम लोग बोले कि भैया सबके लिए तो वही प्रूफ करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 अगर हो जाए तो वही लिखेंगे। तो इसका लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं भैया, सेम कहानी। तो सेम कहानी लिख रहे हैं, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A2 माइनस, ठीक ना, A2 प्लस के माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ के, ठीक ना। तो आप कितना लिख रहे होंगे, A2 माइनस A3 प्लस ऑफ के माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ के, ठीक ना। तो ये कितना, A2 माइनस ऑफ A1 इक्वल टू A3 माइनस ऑफ A2। अच्छा, इसी को तो हम लोग D बोले थे भैया, हाँ इसी को हम लोग D बोले थे। तो ये AP है, ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि D ही रहेगा, ठीक। अच्छा, 7th नंबर इसी में बात कर, अगर माइनस करेंगे तो भैया तो भी रिमेन्स क्या रहेगा, AP रहेगा और कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक ना, ये चीज़ रहा। अच्छा, अगला अगर बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग बोले भैया ये 7 नंबर, ये 7 नंबर, तो 7 नंबर हम लोग क्या बोले कि अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक ना, ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के A1, ठीक ना, के A2 के A3 डॉट 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 के AN, क्या ये AP होगा। अगर AP है तो इसका डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, ठीक ना, क्या AP होगा और इसका डिफरेंस बताना है अगर है तो सबसे पहले क्या बोले, के A2 माइनस के A1 इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, के A3 माइनस के A2, ठीक। तो आप क्या लिख रहे होंगे, के कॉमन कर रहे होंगे, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू के A3 माइनस A2
विच मीन्स A2 माइनस A1, तो आप बोलते होंगे ये D है, ठीक ना। अच्छा ये भी क्या बोल रहे होंगे कि D है, तो दोनों टर्म तो इक्वल ही आ रहे हैं। हाँ है, ये एक AP है, ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, जिसका कॉमन डिफरेंस आप बोल रहे होंगे क्या है, कॉमन डिफरेंस आप बोल रहे होंगे KD है। क्या है, KD है। चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसा क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक ना। अगला हम लोग अगर बात करेंगे तो अगला हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग किसी नंबर से, ठीक ना, डिविजन्स करते हैं तो A1 बाई के, ठीक ना, A2 बाई के, A3 बाई के, डॉट 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 AN बाई के अगर लिख रहे हैं तो ये भी AP होगा। हम लोग जस्ट प्रीवियस वाला से हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये भी एक AP ही होगा जिसका आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D बाई के होगा, ठीक ना, D बाई क्या होगा, के होगा। चले, नाइन्थ नंबर क्या है, नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोग क्या बोले कि अगर कोई टर्म है, कोई टर्म है, ठीक ना, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक ना, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है AP का, उसको ऐड करना है, या फिर 4th है या 5th है या फिर 6th है, ऐसा करके, या फिर 2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इज ए टर्म, ऐसा करके हम लोग टेबल बना दी, ठीक। हम लोग क्या बना दिए, टेबल। टेबल बना दिए हैं ऐसा करके। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स क्या रखें इस जगह, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ठीक ना। और इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग 3 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 3, तो 3 टर्म्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस ऑफ D, A माइनस ऑफ D। क्यों लिखें, अगर हम लोग इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो आपका एक डिफरेंस यानी कि D आपका गायब हो जा रहा है। तो हम लोग ऐड करने के लिए मान लेते हैं कि बड़ा वेरिएबल्स है, तो बड़े वेरिएबल्स में हम लोग एक वेरिएबल्स गायब कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे होंगे, D, एकदम सही। 4th टर्म है तो क्या लिख रहे होंगे, तो A प्लस ऑफ D, ठीक ना, A प्लस ऑफ D, और इधर क्या लिखेंगे, A माइनस ऑफ D। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका A चला जाएगा, तो ऐसा है A प्लस 3D, ठीक ना, और इधर क्या लिखेंगे, A माइनस ऑफ 3D। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना बोल रहे होंगे, 2D। देखिए 2D का डिफरेंस चल रहा होगा और 2D का डिफरेंस चल रहा होगा इसमें। अच्छा तो ऐसा है, सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 2 टर्म अगर ऐड कर रहे होंगे तो A माइनस D, इसको प्लस इधर लिख देते हैं और इधर A माइनस ऑफ D। कॉमन डिफरेंस कितना, 2D। अच्छा 5th नंबर के लिए आप एकदम सही बोल रहे होंगे, तो बीच में A लेंगे, ये A प्लस D, ठीक ना, इधर क्या होगा, A माइनस ऑफ D, इधर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, इधर क्या लिखेंगे, A माइनस ऑफ 2D। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D, 5th टर्म आया। 6th में आप सेम लिख सकते हैं, इवन जब भी रहेगा तो बीच वाला यानी कि मिड टर्म को ऐसा A माइनस D लिखिएगा और ये A प्लस D लिखिएगा। उसके बाद 2 डिफरेंस, ठीक ना, कितना, 2 डिफरेंस, A प्लस 3D, ठीक ना, और A प्लस 5D। अच्छा इसमें अगर पीछे का बात करेंगे तो A माइनस 3D और इधर क्या होगा, A माइनस 5D। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका कितना, 2D का डिफरेंस होगा। यही है हम लोग के पास में, ठीक ना। हाँ 10 नंबर, लास्ट वन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो 10 नंबर क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN है।
तो जो सम होगा क्या होगा, सम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का, तो सम होगा वो इक्वल होते हैं। क्या होंगे, इक्वल। ए टू ए एन प्लस ए वन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए टू। अच्छा, इसका सेकेंड ए एन माइनस टू प्लस ए थ्री इक्वल टू, हमेशा इक्वल ही होंगे, तो ऐसा बोल रहे हैं सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस। सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस, सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। चले, कोई दिक्कत। अच्छा, हम लोग अगला चले, तो mth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ nth टर्म, ठीक ना। दो कंडीशंस है, इसका हम लोग दो कंडीशन से सॉल्यूशंस करते हैं। तो हम लोग क्या बोले वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। तो mth टर्म मतलब कि a1, ठीक ना, a2, a3, a4, a5 डॉट 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 an लिख रहे हैं, तो इधर से mth टर्म आप am बोल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अच्छा, अब आप इधर से nth टर्म बोल रहे हैं, mth मतलब पीछे से, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 डॉट, ठीक ना। मान लेते हैं कि 400, तो इसके पीछे से, ठीक ना, इसके पीछे से, ठीक ना, इसके पीछे से थर्ड टर्म, इसके पीछे से थर्ड टर्म, ठीक। मान लेते हैं a1 है, तो पहले दोनों मेथड बता ही लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आप an लिख सकते हैं, an माइनस वन लिख सकते हैं, an माइनस ऑफ टू लिख सकते हैं। हम लोग पलट दिए, अच्छा डॉट डॉट कर दिए, तो इधर से हम लोग बोल दिए कि ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। तो हम लोग इधर से mth टर्म निकाल सकते हैं, हाँ भैया mth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक। इससे mth टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। एक और होता है, जैसे कि अगर हम लोग को फ्रॉम स्टार्टिंग से ही mth टर्म निकालना होगा, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसका बात करते हैं, n माइनस m प्लस वन टर्म, ठीक ना, क्या होगा, फ्रॉम, ठीक ना, स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से क्या, m प्लस वन। कैसे बोले, जैसे कि a1, a2, a2, a3 डॉट 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 a20 बोल रहे हैं, ठीक ना। ऐसा बोले थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक ना। तो ऐसा लिख रहे होंगे a20, इसके पीछे वाला a90, इसके पीछे वाला a18, तो a18 का ही बात कर रहे होंगे, ठीक ना। इधर डॉट 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 बैठा के a1 कोमा a2 लिख दिए, ठीक ना। तो आगे से अगर फ्रंट से अगर स्टार्टिंग से बात करेंगे तो a18 आ रहा, a18 आ रहा, ठीक ना, a18 आ रहा है। तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा बोले 20 माइनस 3 प्लस 1, ठीक ना। कैसे, 20 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो an माइनस m प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक ना, ये टर्म। चले, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस पे बात करें, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a n माइनस m प्लस वन बोल दे, ठीक ना। a का वैल्यू तो a है, प्लस n माइनस n के जगह में क्या लिखेंगे, n माइनस m, ठीक ना, प्लस वन माइनस ऑफ n इंटू डी। तो क्या बोले, a
प्लस n माइनस एम इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ए एन माइनस एम प्लस 1 टर्म का, ठीक ना। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ठीक। चले अब हम लोग ना क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, हम लोग उसी पे क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग के पास में है, बोल रहे हैं भैया द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी या फिर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 8। तो ऐसा a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 है। एंड प्रोडक्ट क्या है, a1 इंटू a2 इंटू a3 इक्वल टू 8 है। तो इस जगह हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी का यूज करके ही बात करेंगे। तो कैसे बोले, थर्ड टर्म का सम, 3 टर्म का सम। तो 3 टर्म का सम हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल रहे होंगे 3 टर्म ऐसा लिखेंगे a, ठीक ना, क्या लिखेंगे a प्लस डी और इससे पिछले वाला a माइनस डी। इन 3 एपी में ही होगा, हाँ एपी में ही होगा। तो इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 3। तो कितना होगा 3a इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो a इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 1। a इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 1, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा a इक्वल टू माइनस ऑफ 1 हो गया। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट का दिया हुआ है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, -1 माइनस डी, ठीक ना, इसमें माइनस ऑफ 1, ठीक ना, क्या माइनस ऑफ 1 और ये -1 प्लस ऑफ डी इक्वल टू कितना 8। तो हम लोग इस जगह क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 8। क्यों लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी, और इस जगह क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखें, -1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर और इसमें क्या बोल रहे हैं माइनस इक्वल टू 8। तो डी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 3, ठीक ना, प्लस माइनस 3। तो हम लोग निकालना चालू करें, बताएं कैसे निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या बोले, सीक्वेंस भी निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर a इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, -1 और d इक्वल टू क्या ले रहे हैं, प्लस ऑफ 3। a का वैल्यू कितना है, तो इसी का -1। अच्छा इसमें 3 ऐड किए तो -1 प्लस 3। अच्छा ये -1 माइनस 3, तो ये कितना आया, -4 -1 और ये कितना आया 2। ये कैसा है, एक एपी में है। इन तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो आप देखिए कितना आ रहा है, -3, हाँ -3, ठीक ना। चले अच्छा इन तीनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, बहुत अच्छा। अच्छा हम लोग सेम चीज़ सेम डिस्कशंस करेंगे किसके साथ में, सेकेंड कहानी, a इक्वल टू अगर -1 ले रहे हैं और d इक्वल टू -3 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक ना, -1 -3, यही ना, -1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना -1 और ये कितना -4। ये भी एक एपी है जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा। तो हम लोग के ये 2 आंसर आ गए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चंस में चलें, फाइंड 4 नंबर इन एपी। 4 नंबर चाहिए एपी में, हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो हम लोग क्या लिखें,
सम। तो हम लोग सेम जैसा प्रीवियस बात किए थे वही डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आराम से बात कर सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक ना, ए प्लस कितना 3D, और इधर क्या लिखेंगे, ए माइनस 3D। तभी हम लोग का डी डी गायब होगा और कॉमन डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, 2D, ठीक ना। इन तीनों का सम कितना है, चारों का सम 20 है। तो कितना हो जाएगा, 4A इक्वल टू 20। तो A इक्वल टू कितना, 5, ठीक ना, A इक्वल टू 5। हुज स्क्वायर, हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर क्या है भैया, का सम 120 है। इसका स्क्वायर मतलब कि A के जगह में 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह में 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3D का होल स्क्वायर इक्वल टू सम कितना कर रहे हैं, तो कितना होगा 120 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे 25, ठीक ना, ए माइनस बी का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक ना, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30D प्लस 9D स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस 25 माइनस ऑफ 5 2 ज़ा 10D प्लस डी स्क्वायर प्लस कितना 25 प्लस 10 कितना 5 2 ज़ा 10D प्लस डी स्क्वायर प्लस 25, ठीक ना, 25 प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30D प्लस कितना 9D स्क्वायर इक्वल टू 120, ठीक ना। तो कितना लिखेंगे, ये अच्छा ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल आउट। तो हम लोग लिखे हैं 4 25 25 इंटू 4 तो 25, ठीक ना, प्लस 9 प्लस 1 10, 9 10 1 प्लस 10 20D स्क्वायर इक्वल टू 120, ठीक ना। तो इधर चला गया तो 20D स्क्वायर इक्वल टू कितना 120 माइनस 100, तो 20D स्क्वायर इक्वल टू कितना 20, तो D इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1, ठीक ना, कर ही देते हैं। D स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप D इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे प्लस माइनस 1। तो हम लोग का सेम हम लोग दो कंडीशंस बनाएंगे, कितने कंडीशंस, दो कंडीशंस बनाएंगे। तो दो कंडीशंस क्या क्या होगा भैया, एक बार A का वैल्यू कितना लिख रहे हैं 5 और D का वैल्यू कितना लिख रहे हैं माइनस प्लस ऑफ 1, ठीक ना, ये ना प्लस ऑफ 1। तो क्या लिखें, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 होगा, ठीक। क्या लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखें 5 प्लस 1, ठीक ना, 5 प्लस 3, अच्छा 5 माइनस ऑफ 1 और ये 5 माइनस ऑफ 3, तो ये कितना 2, ये कितना 4, ये कितना 6 और ये कितना 8। ये कैसा है एपी, इन तीनों इन चारों सम कर रहे हैं तो 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 120, ठीक ना। सेकेंड के लिए हम लोग लिखे a इक्वल टू 5 d इक्वल टू माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना लिख रहे हैं माइनस ऑफ 2, ठीक। चले तो क्या लिख रहे होंगे 5 माइनस ऑफ 1, 5 माइनस ऑफ 3, ठीक ना, लिख दे रहे। अच्छा अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 5 माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, तो 5 माइनस ऑफ 3, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, तो ये कितना हो गया 8, ये 6, ठीक ना, ये 4 और ये 2। जस्ट इन दोनों उल्टा ही होता है, इन दोनों को इन चारों को ऐड करेंगे तो
20 आएगा और स्क्वायर करेंगे तो 120 आएगा। चले फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन से डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी। तो सेम चीज़ लिख दिए। सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बीच का, ठीक ना, क्या है इसका मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू कितना लिख रहे हैं 32 और A1 इंटू A4 डिवाइडेड बाय A2 इंटू A3 इक्वल टू 7/15 दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है। तो आपको निकालना है टर्म्स, ठीक ना, क्या निकालना है टर्म्स। तो कैसे करके निकालें, तो सिंपल सेम चीज़, ठीक ना, सेम कहानी सब में यूज करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस ऑफ डी, ठीक ना, इस जगह क्या लिखेंगे A माइनस ऑफ डी। अच्छा इस जगह क्या लिखें A प्लस ऑफ 3D, ठीक ना, इस जगह क्या लिखें A माइनस ऑफ 3D। अगर आप इसको ऐड कर रहे होंगे, ठीक ना, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है भैया 32। तो कितना हो जाएगा 4A इक्वल टू 32 विच मीन्स A इक्वल टू 8। A इक्वल टू 8 आ गए, A इक्वल टू 8 आ गए। तो हम लोग का अगला तो बहुत इजी होगा। तो क्या लिख रहे हैं A1 मतलब 8 माइनस 3D, ठीक ना, इंटू 8 प्लस ऑफ A4 कितना 8 प्लस ऑफ 3D। अच्छा डिवाइडेड बाय कितना A2 8 माइनस ऑफ D, ठीक ना, और ये 8 प्लस ऑफ D कितना है भैया 7/15, 7/15। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसको 8 का स्क्वायर माइनस कितना 9D स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ D स्क्वायर इक्वल टू 7/15, ठीक ना, 7/15। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दें तो कितना होगा 15 इंटू 8 का स्क्वायर, अभी तोड़ नहीं रहे हैं, प्लस माइनस 9 इंटू 15 D स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा तो कितना 7 इंटू 8 का स्क्वायर और ये माइनस 7D स्क्वायर, ठीक। हम लोग सेम चीज़ लिखें तो क्या लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, एक तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 9 और 5 को 135D स्क्वायर प्लस ऑफ 7D स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखें, ठीक ना, 7 इंटू 8D स्क्वायर माइनस 15 8 स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा माइनस ऑफ 8 इंटू 8 का स्क्वायर, ये कितना D स्क्वायर। तो 15 में से 8 7 गया तो 8, ठीक ना, ये 2 और ये 1 माइनस में, तो D स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 to 8। तो हम लोग सबसे पहले 4 से काटना चालू करें तो ये 2 हो गया, ये कितना 3 2। अच्छा ये 8 से कटा तो ये कितना 4, फिर ये 4 से काटे तो ये 2, तो D स्क्वायर इक्वल टू 4। तो D इक्वल टू कितना प्लस माइनस 2, D इक्वल टू प्लस माइनस 2। हम लोग सेम कहानी चलेंगे
ठीक ना, जो पिछले बार में बात किए थे। तो एक बार अगर हम लोग a इक्वल टू क्या ले रहे हैं 8, d इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो रखें, तो हम लोग कितना रख रहे हैं 8 + 2, ठीक ना, 8 प्लस, ठीक ना, 3 2 जा 6। चले, अच्छा इस जगह क्या लिखेंगे 8 - 2 और 8 - 6, तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 14। हाँ, ये एक AP है, ये एक AP है, ठीक ना। और इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 32 हो जा रहे हैं। ठीक, अगला बात करें, ठीक ना। अगला हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम लोग अगले के लिए क्या लिख रहे हैं a इक्वल टू क्या लिखेंगे a इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, d इक्वल टू क्या लिखेंगे -d, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -4 का हो जाएगा। तो क्या लिखें 8 - 2, 8 - 2 3 जा 6, ठीक ना। ये 8 + 2 प्लस 8 + 6, तो ये कितना 14 10 6 2, ये भी एक AP है क्योंकि इनको भी तो ऐड कर सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान, तो ये AP है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म, ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म्स 400 अल्सो, ठीक ना। नंबर ऑफ टर्म निकालना, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। तो सबसे पहले an निकालें, तो आप क्या बोल रहे होंगे an इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, यही ना। तो आप क्या लिख रहे होंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो a का वैल्यू क्या लिख रहे हैं 3, d का वैल्यू कितना लिख रहे हैं 7 - 3 विच मीन्स 4, ठीक ना, यही ना, विच मीन्स 4। तो क्या लिखें 407 इक्वल टू 3 + n - 1 इंटू 4, ये चला जाएगा तो इधर 404 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n - 1, तो कितना 101 इक्वल टू n - 1, तो n इक्वल टू कितना 102, 102। अच्छा, फिर से हम लोग डिस्कशंस कर रहे होंगे, तो क्या लिख रहे होंगे वो चीज़ थोड़ा सा बात करें। तो ऐसा बोले 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका हम लोग 2 कंडीशंस बात किए हैं, 2 कंडीशंस। तो ऐसा है, या तो हम लोग 407 ठीक ना, कितना 4 घटाएंगे 403, ठीक ना, ऐसा 100 ऑन चलेंगे। तो इससे हम लोग 20th टर्म निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इससे हम लोग A20 निकालना चाहते हैं, या फिर डैश कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे 407 + 19 इंटू D, अगर इधर लेंगे तो कितना होगा -4, ठीक ना। ये A-20 क्या लिख रहे हैं 407 - 9 9 4 जा 36 के 6, हाँ कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, ठीक ना। घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक ना, इसमें 3 और ये 3, ये ना A-20 हम लोग ये निकालें। अच्छा, सेम कहानी अगर हम लोग इधर बात करें उल्टे तरफ से, ठीक ना। तो ऐसा बोल रहे हैं जो टर्म होगा क्या लिखेंगे n - m + 1 टर्म होगा, ठीक ना, यही बात करते हैं। तो
तो m का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना 102 माइनस 20 प्लस ऑफ 1 टर्म होंगे, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं, तो 3, तो 3 ये 2 में से 8 83 टर्म होंगे, 83 टर्म होंगे। तो 83 निकालेंगे तो कितना होगा, a प्लस 82 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है 3 प्लस 82 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक ना। 32 प्लस ऑफ 3 कितना लिख रहे हैं 3 3 1। क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ भैया दोनों इक्वल है, ठीक ना। यही चीज़ है हम लोग के बारे में, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम लोग यही चीज़ रखे हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।